Yes, student. Today we are going to start a new topic for the chapter mineral, that nutrition. That is the role of macro and micronutrients in the plants. तो बेटा आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और हमारे पास जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनका रोल क्या है, इनका रोल प्लांट की ग्रोथ में क्या रोल है। जो भी आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको पता है, पहले बताया था मैंने आपको कि ये आपके प्लांट के मेटाबॉलिज्म में फंक्शन क्या करते हैं बेटा, प्ले करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका फंक्शन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है ना, तो जब आपको इसका फंक्शन पता लगेगा उसके बाद आप इसकी डेफिशिएंसी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेफिशिएंसी की। इसमें हम सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ऊपर में क्या करेंगे, बात करेंगे। क्लियर? तो इस वीडियो के बाद आपको पूरा एलिमेंट्स के फंक्शंस पता लग जाएंगे, कौन कौन से एलिमेंट के प्लांट में कहाँ कहाँ पे फंक्शंस हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखिए, जैसे कल बताया था मैंने आपको कल की वीडियो में कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, सिंपल सी अगर हम लैंग्वेज में बात करें, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट में लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। जो प्लांट में क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में, उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो बेसिकली ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, ये दे आर रिक्वायर्ड इन द रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं? जैसे आपके पास ग्लूकोज में क्या क्या चाहिए आपको, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और आपको चाहिए बेटा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के क्या क्या चाहिए आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको आपके कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के लिए, आपके अमीनो एसिड की फॉर्मेशन के लिए, ये आपके पास जो एलिमेंट चाहते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो कुछ अदर भी हैं जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम। ऑल आर दे आर बेसिकली द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वो एलिमेंट्स होते हैं बेटा जो हमें किसमें चाहिए, वेरी स्मॉल अमाउंट में। किसमें चाहिए होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या आ जाती है, आयरन, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन एंड निकल। मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, ये जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे ऑल आर कोफैक्टर्स। दे ऑल आर कोफैक्टर। अब आपको बताएं कोफैक्टर होते क्या हैं। ये देखिए, आप एक पॉइंट लिखिए बेटा, जो हमारी एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम्स किसकी बनी होती है बेटा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंजाइम्स हमारी बनी होती है प्रोटीन पार्ट की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन पार्ट। इसके साथ हमारे पास क्या होता है, वी हैव अ कोएंजाइम्स। हमारे पास साथ में क्या होती है, कोएंजाइम। उसके साथ एक चीज और होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोफैक्टर्स। क्या बोलते हैं? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्लीट एंजाइम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय टर्म कंप्लीट एंजाइम, आपने बोलना है कंप्लीट एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट, कोएंजाइम एंड द कोफैक्टर। तो इसमें कोफैक्टर सारे क्या हैं, तो कोफैक्टर्स आर बेसिकली द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बात समझ लगी बेटा? जितने भी कोफैक्टर्स होते हैं ये सब क्या होते हैं बेटा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मुझे बताइए, एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो कोफैक्टर सारे क्या होते हैं, दिस ऑल आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देखिए बेटा, अगर कोफैक्टर नहीं होंगे ना तो एंजाइम प्रॉपर्ली कंप्लीट होगी, बताइए? नो। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम वी रिक्वायर, नंबर 1 इज प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन आपका मॉलिक्यूल है। साथ में क्या चाहिए आपको, कोएंजाइम। कोएंजाइम के साथ क्या चाहिए, ठीक है? क्लियर पॉइंट, इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर? तो विदाउट कोफैक्टर एंजाइम दे आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, सो वी नीड अ माइक्रोन्यूट्रिएंट एज अ कोफैक्टर। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो किसके लिए चाहिए बेटा, प्रोटीन के लिए चाहिए, ग्लूकोज के लिए चाहिए, आपके डीएनए के लिए चाहिए। तो आप एक माइंड में एक अपना वो कंसेप्ट सा बनाओ, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहे हैं, जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है मैक्सिमम कहां यूज हो रहे हैं बेटा, वो एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए यूज हो रहे हैं। कहां यूज हो रहे हैं, एंजाइम की फंक्शनिंग एज अ कोफैक्टर। क्लियर? देखिए बेटा, सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं।
ये थोड़ा सा आपका चार्ट बना हुआ है इसमें कंप्लीट, जिससे आपको ये पता लगेगा बेटा कि कौन कौन से एलिमेंट की कहां पे यूटिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी जो मेन है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है बेटा? मेन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं? नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो बेटा नाइट्रोजन कहां पे पाई जाती है प्लांट में? प्रोटीन्स में और अमीनो एसिड्स में। समझ लग रही है ना बेटा? जो नाइट्रोजन प्लांट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कहां जा रही है नाइट्रोजन? वो जा रही है सारी प्रोटीन में और अमीनो एसिड। क्योंकि कल मैंने बताया था आपको, कल का लेक्चर अगर याद हो आपको तो मैंने बताया था ये आपके पास अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये देखिए ये क्या है? नाइट्रोजन। और स्ट्रक्चर कौन सा? ये अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में क्या है? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन चाहिए हमें। ठीक है, ये सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं बेटा? दे फॉर्म अ प्रोटीन्स। क्या बनाते हैं? क्लियर? फास्फोरस कहां चाहिए बेटा? जो आपका डीएनए होता है, क्या होता है? डीएनए जो आपका स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं? फॉस्फेट चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं हमें? फॉस्फेट। एटीपी में भी क्या चाहिए आपको? फॉस्फेट। ठीक है, तो कोई आपसे पूछता है कि फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट कहां पे है प्लांट के न्यूट्रिशन में? अगर आप फॉस्फेट प्लांट को दे रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कहां है? तो आप बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का मतलब क्या होता है बेटा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब क्या होता है? गुड। पोटेशियम ये कहां यूज होता है? कैटलिस्ट में। कहां यूज होता है? और कल आपको मैंने बताया भी था पोटेशियम का रोल कहां पे होता है? स्टोमेटा में। कहां होता है बेटा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ठीक है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा में किसका रोल होता है बेटा? पोटेशियम का रोल होता है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, जैसे कल आपको मैंने बात बताई थी पोटेशियम की कि एग्जांपल मैं फिर से बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लीफ है, दिस इज द लीफ, और ये आपके पास वी हैव अ स्टोमेटा। ये क्या है? स्टोमेटा है। सबसे पहले पोटेशियम आयन लीफ के कहां जाएंगे? ये स्टोमेटा में जाएंगे। स्टोमेटा की गार्ड सेल में जाएंगे। कहां जाएंगे बेटा? गार्ड सेल में। तो उसके बाद क्या होगा बेटा? आपके गार्ड सेल में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो फिर क्या होगा? वाटर आपका बाहर से कहां जाएगा? वाटर आपका बाहर से गार्ड सेल में जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से आपका स्टोमेटा क्या हो जाएगा बेटा? ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेल होके क्या हो जाएगा बेटा? ओपन हो जाएगा। और जब आपने स्टोमेटा बंद करवाना है, फिर आपके पोटेशियम आयन सारे बाहर आ जाएंगे। तो ये जो पोटेशियम आयन है, ये कहां पे रोल है? ट्रांसपोर्ट्स में, ट्रांसपोर्टेशन में रोल है इसका। बेसिकली आयन को ट्रांसपोर्ट करने में भी रोल है, और स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी क्या है इसका रोल है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आते हैं बेटा? वी हैव अ सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? कैल्शियम। कैल्शियम का कहां रोल है बेटा? सेल वॉल कंपोनेंट में। ये कैल्शियम आपका कहां यूज होता है बेटा? सेल वॉल के कंपोनेंट्स में बनाने में यूज हो रहा है। अब आप देखिए मैग्नीशियम कहां यूज होता है? क्लोरोफिल की उसमें इसका स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम का क्या है बेटा? रोल है। सल्फर कहां होता है? अमीनो एसिड। बताता हूं बेटा, मैंने बताया था आपको, ये आपका अमीनो एसिड होता है। ठीक है बेटा, अब मैंने बताया था आर की जगह अगर आपको कोई ऐसा सल्फर का कंपाउंड लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? सल्फर का कंपाउंड। इसका मतलब कुछ अमीनो एसिड में हमारे पास सल्फर भी लगा होता है। क्या लगा होता है? सल्फर। तो सल्फर का यूज कहां पे होगा? in the synthesis of the amino acid, because some amino acid they contain the sulfur. वो चेक क्यों होता है बेटा? हटको सल्फर होता है। आयरन क्लोरोफिल सिंथेसिस में। आयरन का रोल कहां पे है आपके पास? क्लोरोफिल सिंथेसिस में। उसके बाद क्या आते हैं आपके पास? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या आते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे देखिए कॉपर, देखिए क्या आ गया? कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम की कंपोनेंट है ये, कोफैक्टर के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। मैंगनीज देखिए एक्टिवेटर्स फॉर द, कल आपको बताया था मैं, एक्टिवेटर्स क्या होते हैं बेटा? जो आपके सबस्ट्रेट को आपकी एक्टिव साइट के साथ अटैच करने में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, या फिर
आपकी एंजाइम की रिएक्शन को क्या कर रहे हैं बेटा, एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको फास्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेट। ठीक है, जिंक में क्या आएगा, ये भी आपका बेसिकली जिंक इज फॉर द सेल वॉल कंपोनेंट, सॉरी जिंक आपका, सॉरी ये भी एक्टिवेट है एंजाइम के लिए। और जो बोरॉन है ये सेल वॉल कंपोनेंट आ गया। मॉलिबेडेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल होता है इसका। मॉलिबेडेनम का रोल कहां पे है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और क्लोरीन का रोल कहां पे है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। तो बेटा ये चार्ट है आपके सामने, अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं आज रोल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कार्बन, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आपको थोड़ा सा जर्नल बता दिया। देखिए जर्नल अपने माइंड में याद रखिए, कोई आपसे पूछता है, वैसे कोई पूछेगा आपसे कि बताइए जी मैक्रोन्यूट्रिएंट का कहाँ रोल है, आप सीधा बोलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड। कोई बोलता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मेजर रोल कहाँ पे है, आप क्या बोलेंगे, एंजाइम के लिए क्या है वो, कोफैक्टर है। क्या एंजाइम के लिए, कोफैक्टर। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है, कार्बन। ठीक है जी, कार्बन। कार्बन देखिए बेटा, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द लाइफ है। ऑल्दो नॉट वेरी प्लेंटिफुल इन द अर्थ क्रस्ट, कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा कार्बन मुझे बताइए बेटा, कार्बोहाइड्रेट किसका बना हुआ है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर चीज में तो कार्बन है। बताइए किसमें कार्बन नहीं है, लिपिड में कार्बन है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, आपके लिपिड, लिपिड में क्या है, कार्बन। डीएनए में क्या है, कार्बन। कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बन। अमीनो एसिड्स में क्या है, कार्बन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मैक्सिमम जो एलिमेंट वो क्या माना जाता है बेटा आपके पास, कार्बन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द living thing. Clear? It occur in the plants combined with the hydrogen and oxygen in the form of hydrocarbon. ठीक है, तो प्लांट में कैसे पाया जाएगा, मैंने बताया था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मैक्सिमम क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। जैसे आप देखिए C6H12O6, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ क्या है, कंबाइंड है। फिर आप देखिए जो आपका लिपिड है, लिपिड में भी क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आपके पास अमीनो एसिड में भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो प्लांट्स में ये कार्बन आपके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ क्या मिलेगा आपको, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, ठीक है। कार्बन आल्सो occur in the atmosphere as a carbon dioxide and in the rocks as a carbonate minerals। बेटा देखिए अब कार्बन मिलता कहां से, अब बात ये आती है कि प्लांट को कार्बन कहां से मिलेगा। ठीक है, अगर ये प्लांट है आपके पास बेटा, तो एयर में कार्बन का सोर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में कार्बन का सोर्स क्या है, और ये सॉइल में हमारे पास क्या होती है, रॉक्स है। रॉक्स में हमारे पास क्या है, लाइमस्टोन है। क्या है, लाइमस्टोन से हमें क्या मिलता है, कार्बोनेट, जो हमारे CO3 होते हैं, CO3 कार्बोनेट से हमें क्या मिलता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे कोई पूछेगा बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन सोर्स कहाँ से मिल रहा है, आप क्या बोलेंगे इसको कि प्लांट को कार्बन कहाँ से मिल रहा है बेटा। नंबर 1 फ्रॉम द एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम द सॉइल in the form of carbonate ions. So basically carbon is absorbed either from the air in the form of carbon dioxide, or it can be uptaken by the roots of the plant in the form of carbon. Yes. अब symptoms क्या है बेटा, अब मुझे बताइए बेटा, कार्बन नहीं है किसी प्लांट के पास। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे इसको, तो इसकी एक एक्स्ट्रा भी लेक्चर लगा लेंगे अब सिम्टम्स के ऊपर में। मुझे एक चीज बताइए बेटा, कार्बन नहीं है, ग्लूकोज बनेगा, डीएनए सिंथेसिस होगी, सेल नए बनेंगे, ठीक है, प्रोटीन बनेगा, तो फिर तो ग्रोथ होगी प्लांट की नहीं। जब कार्बन ही नहीं है तो बेटा सारा कुछ आपका जो डीएनए सिंथेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, लिपिड की फॉर्मेशन कुछ होगी नहीं, तो सेल की ग्रोथ आपके पास नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके पास ये क्या है, वेरी सीरियस है, ये बहुत सीरियस। क्यों सीरियस है भाई ये, क्योंकि कार्बन क्या मान लिए, एसेंशियल है। कार्बन क्या है, आपका डीएनए, जब भी कार्बन की बात याद आए ना आपको,
अपने दिमाग में ले आओ, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सारे किसके बने हैं? कार्बन के। और ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बहुत रिक्वायर्ड है। अगर नहीं होगा कार्बन तो ये सब नहीं बनेगा, तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी? एकदम से डिक्रीज। तो ये हमारे लिए बहुत एक सीरियस डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर कार्बन का अपटेक कम होगा प्लांट में, इट विल बी अ वेरी सीरियस डेफिशिएंसी फॉर द प्लांट। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट क्या आता है बेटा? नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज द ऑक्सीजन। सबसे पहले बेटा ऑक्सीजन का जो रोल है, ये आपके पास कहां आता है बेटा? इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? देखिए इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है बेटा? इस देखिए आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है, ठीक है बेटा? एक क्या है? रिएक्टेंट ए। अब ए की हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? एओ में। क्या हो रहा है? एओ, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे रिएक्टेंट से जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या ऐड हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन। क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। तो जब भी हमारी ऑक्सीजन ऐड होती है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कहां से? हवा से तोड़ के आएगी। जब हम रिएक्शन करवाते हैं, हम ऑक्सीजन का भी इंतजाम करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कोई एजेंट है, ये दिस इज द एजेंट, या कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई, मान लीजिए ये कंपाउंड है यहाँ पे, ये क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। क्या दे रहा है? और ये इसकी क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहा है। क्या करवा रहा है? तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड को हम बोलेंगे बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको? तो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो किसी की क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? किसी की ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा? तो ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये किसी भी मॉलिक्यूल की क्या करवा सकता है? ऑक्सीडेशन करवा सकता है। क्या करवा सकता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बोथ मास एंड नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? ये आपके पास मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का, ऑन द बेस ऑफ बोथ मास एंड नंबर ऑफ एटम। इन द फ्री स्टेट ऑक्सीजन अक्कर इन द एटमॉस्फेयर एज कार्बन। ऑक्सीजन, अगर आपकी फ्री स्टेट की बात करते हैं, ऑक्सीजन आपको कैसे मिलती है? एनवायरनमेंट में कैसे मिलेगी? इन द फॉर्म ऑफ O2। कैसे मिलती है? O2 की फॉर्म में। ठीक है? O2 का मतलब क्या होता है? लाइक दिस मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। इन द कंबाइंड फॉर्म ये आपके पास कैसे मिल सकती है? मैनी मिनरल्स के साथ। और ये आपके पास कैसे मिल सकता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर। मतलब कि कहने का मतलब है ऑक्सीजन प्लांट को कैसे मिलेगी। अब आपने बात करनी है कि हाउ द प्लांट विल गेट द ऑक्सीजन। एक तो फ्री स्टेट में मिल जाएगी एयर में, एयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, या फिर आपका जो ऑक्सीजन है बेटा वो आपके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके इन दी फॉर्म ऑफ क्या मिलता है? वाटर मिलता है। तो फ्री फॉर्म में मिल जाएगा ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन जो मिलती है O2, कंबाइंड फॉर्म में कैसे मिलेगा? इन दी फॉर्म ऑफ वाटर। क्लियर? अब डेफिशिएंसी क्या है? सिम्टम्स क्या है इसके? नो रेस्पिरेशन। मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीजन का रोल कहाँ पे। देखिए बेटा, आपने 10th क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा कि एक टर्म आती थी हमारे पास, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता था देखते हैं बेटा। जब भी अगर हम बात करें, हमारे पास हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है बेटा? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है? तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन आता है। क्या आता है? ऑक्सीजन आता है बेटा। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन क्या करता है? कंबाइन करता है। ठीक है बेटा? और क्या देता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP। क्या मिलता था हमें? जब भी हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता था, विल गेट द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। यहाँ पे मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा, सिंपल आपको बता रहा हूँ। बैलेंस भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, पर बैलेंसिंग नहीं कर रहे, सिंपल आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन जब ग्लूकोज में ऐड होती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? तो क्या मिलता है हमें? हमारा मेन काम किससे है? एनर्जी जनरेशन। तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल
इन विच द ग्लूकोज आफ्टर ऑक्सीडेशन गिव द एनर्जी। ये क्या देता है आपको? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। तो मुझे बताइए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर ज्यादा थोड़ा सा डिटेल में करना है तो इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या है बेटा? एनर्जी जनरेशन। क्या मतलब है इसका? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी क्या आपकी रेस्पिरेशन होगी बेटा? क्या एनर्जी मिलेगी? नो। सो एनर्जी जब होगी नहीं तो प्लांट की ग्रोथ क्या होगी? आपकी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये बेटा लाइटेस्ट एलिमेंट है एंड मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? बेटा मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ए है, ठीक है, अब ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है? आपका AH में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? AH। तो इसको इसके साथ कंपेयर करिए, इस बार क्या ऐड हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन। तो बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन। अब ये कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड होगा या कोई एलिमेंट होगा जो क्या दे रहा है? ये हाइड्रोजन दे रहा है बेटा। तो ये कंपाउंड और ये एलिमेंट को मैं क्या बोलूंगा? रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? वो एजेंट जो किसी की क्या करवा रहे हैं बेटा? रिडक्शन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? किसी की रिडक्शन। तो हाइड्रोजन किसी की क्या करवा सकता है? रिडक्शन करवा सकता है। तो इसको क्या बोलूंगा हम? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द अर्थ क्रस्ट हाइड्रोजन इज द थर्ड इन द अबंडेंस ऑफ द एटम बेसिस ऑन द मास बेसिस। ये किसका ऑर्डर है? ये 9th ऑर्डर है बेटा। ये कुछ पॉइंट ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज के लिए। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में डाले जाते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट का। फ्री होते हैं, फ्री अनकंबाइंड हाइड्रोजन इज वेरी रेयर। हाइड्रोजन मेनली क्या होता है? कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, जितना जो लेस रिएक्टिव है, जितना जो लेस स्टेबल है ना, वो आपको बेटा कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेगा। जैसे आज की डेट में किसी को पैसे का अगर नहीं है, किसी को कोई पैसे का कोई मतलब नहीं है, तो वो आपको कहीं भी मिल जाएगा आराम से। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आज के टाइम में। स्टेबल जो हैं, स्टेबल लोग बहुत कम हैं। हर बंदा भाग रहा है यहाँ से वहाँ, कोई काम के लिए, कोई काम के लिए। अनस्टेबल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लोग। स्टेबल क्या होते हैं? जिनको किसी की ना कोई जरूरत, ना पैसे की जरूरत, ना कोई कामयाबी की किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग कम मिलते हैं। मैक्सिमम क्या है? अनस्टेबल। अनस्टेबल कोई ना कोई काम के साथ ही लगे होंगे। ऐसे हाइड्रोजन है, ये रिएक्टिव है, ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? किसी के ये कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा कि जो एलिमेंट आपके लेस स्टेबल होते हैं, दे आर लेस स्टेबल, वो किस फॉर्म में मिलते हैं आपको? कंबाइंड फॉर्म में। कैसे मिलते हैं बेटा? कंबाइंड में। और जो स्टेबल होते हैं, इनर्ट गैसेस, वो किस फॉर्म में मिलते हैं आपको? फ्री फॉर्म में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं वो? ठीक है ना। However, the combined hydrogen is quite common. अब देखो हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में कैसे मिलेगा बेटा आपके पास? वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? वो कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। Supplied in the mobile oxidized form of H2O and made available as a reducing element by the photosynthesis। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आपके पास जो हाइड्रोजन होती है वो किस फॉर्म में मिलती है आपके पास? H2O। अब आपको मैं बताता हूँ फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। देखिए फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है? फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले आपके पास वाटर, आपने तो ये रिएक्शन पढ़ ली फोटोसिंथेसिस की कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, एंड क्लोरोफिल, ठीक है जी, और आपको ये यहाँ पे ग्लूकोज मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रही है। ये आपकी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। बट ऐसे नहीं है। प्लस वन प्लस टू में जब आप जाएंगे तो इसको आप डिवाइड करेंगे। अब आप डिवाइड कैसे करेंगे बेटा? इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज लाइट रिएक्शन। नंबर वन क्या होती है बेटा? लाइट रिएक्शन, ठीक है, एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है देखिए।
लाइट रिएक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है जो सबसे पहले क्या होगा, ये ब्रेक होगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होगा, इसमें H आयंस में और ऑक्सीजन में, किसमें ब्रेक होगा? H आयंस में और ऑक्सीजन। ठीक है, अभी H आयन निकल आया है, H आयन निकल आया यहां से, अभी H आयन फिर किसके साथ कंबाइन होगा? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ कंबाइन होगा? ठीक है, ये आपको मैं बेसिक बता रहा हूं, ऐसे इसके पीछे बहुत लंबी एक रिएक्शन है, आपको मैं सिंपलीफाइड मेथड में बता रहा हूं। ये जब हम चैप्टर करेंगे फोटोसिंथेसिस का, इसमें बहुत डिटेल में करेंगे इस चीज को, अभी तो आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं इसका मतलब। जब हम चैप्टर करेंगे वी विल डू इन अ डिटेल डिस्कशन। तो ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रही है? ऐड हो रही है, तो क्या बोलेंगे इसको? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो यहाँ पे H आयन कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करवा रही है? रिडक्शन। और फिर क्या बनेगा आपके पास? C6H12O6। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में सप्लाई हुई थी आपके पास प्लांट में? वाटर में। और क्या करवाई इसने कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करवाई? रिडक्शन। तो क्या बनाया आपके पास? ग्लूकोज। तो दिस इज हाउ द हाइड्रोजन इज यूटिलाइज्ड इन द प्लांट्स। अब बेटा ये जो होता है हाइड्रोजन, ये क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। डेफिनेट सिम्पटम, इसका सिम्पटम जो डेफिनेट सिम्पटम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको देखिए हाइड्रोकार्बन, ग्लूकोज, ठीक है, फिर डीएनए, फिर आपका आरएनए, फिर आपका लिपिड्स, सब किसका बना है? हाइड्रोजन का। अगर ये डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगी? इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका भी बहुत दिक्कत आएगी इसमें। क्लियर है? तो 3 आपको एलिमेंट्स क्लियर अब तक, इसमें कोई डाउट?